तो नमस्कार बच्चों, आज हम भरेंगे एडकेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। प्रश्न 1 है इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा ए फैक्टर। प्रश्न दूसरा है, फरमान शब्द का अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शाही आदेश। प्रश्न 3 है, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, काली मिर्च इलायची। प्रश्न चौथा है, प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, प्रेसिडेंसी। प्रश्न 5 है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? तो इसका उत्तर होगा सन 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए पुर्तगाल खोजी यात्री वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग का पता लगाया था। प्रश्न 6 है, इजाज़तनामे से क्या आशय था? इसका उत्तर हो जाएगा इजाज़तनामे से आशय एक ऐसा अनुमति पत्र है जिसे प्राप्त करके अब अमुक व्यक्ति को अमुक काम करने का हक मिलता है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इसी तरह का इजाज़तनामा हासिल कर लिया था। प्रश्न 7 है, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? उसका उत्तर हो जाएगा बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। प्रश्न 8 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर हो जाएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव माऊ पेशवा के तहत मराठों के घर हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। प्रश्न 9 है, यूरोप के बाजारों में भारतीय किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। प्रश्न 10 है, सहायक संधि की शर्तें क्या थी? सहायक संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं। पहला है, सहायक संधि स्वीकार करने वाली देशी राज्य अपनी विदेशी नीति कंपनी को सुपुर्द कर देगा। दूसरा, कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि था मैत्री नहीं कर सकेगा। और तीसरा, देशी राज्य कंपनी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपीय राज्य के व्यक्ति को अपने दरबार में आश्रय, शरण या नौकरी नहीं देंगी। प्रश्न 11 है, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। प्रश्न पहला है, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तीसरा, दीवानी अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय जिलाधिकारी करते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। चौथा है, फौजदारी अदालतें का जी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी जिलाधिकारी निगरानी में कार्य करते थे। प्रश्न 12 है, प्लासी युद्ध के क्या कारण था? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला है, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। दूसरा, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी
भरा, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियायतें तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। तीसरा, नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। चौथा, नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिए, अंग्रेजों के हाथ हथियार छीन लिए। प्रश्न 13 है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला है, सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थीं। दूसरा, सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थीं। तीसरा, एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम मूल्य पर भारतीय माल क्रय करने का प्रयास करती थीं। चौथा, बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। प्रश्न 14 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति ने किन किन भारतीय राजाओं को अपने नियंत्रण में लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कंपनी द्वारा अधिग्रहण करने के लिए गवर्नर जनरल डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। तो बच्चों, यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।